तो देखो, कथा के माध्यम से यदि आप भगवान से यारी कर लो, भगवान से संबंध जो जोड़ लो, तो तुम्हारा कथा सुनना वास्तव में सार्थक हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को आगे कथा श्रवण करा रहे हैं कि एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता दद्री सुस्तत्र नारदम। माने एक समय की बात है, विशालापुरी क्षेत्र माने बद्रीनाथ धाम में सनक आदि जी, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाइयों को क्या बोलते हैं? सनक आदि। माने सनक हैं आदि में जिनके ऐसे 3 और कुमार। इनका जीवन कैसा है? तो इनका जीवन है कथा मात्रैक जीविनः। जिनका जीवन ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने या कथा करने में ही जाए भगवान की, उनका जीवन होता है कथा मात्रैक जीवन। इनका जीवन केवल कथा ही है, ऐसा मान लो। जैसे मछली का जीवन जल है कि नहीं? यदि जल से मछली को निकाल करके बाहर रख दिया जाए तो वो कितनी देर जीवित रहेगी? छटपटाएगी, ऐसे फड़फड़ाएगी और फिर दम तोड़ देगी। तो ऐसे ही भगवान की कथा सुनने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले, भजन करने वाले, पाठ पूजा करने वाले, जो भगवान के भक्त प्रेमी जन होते हैं, वो भगवान से या भगवान की कथा से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते। तो कथा मात्रैक जीविनः। और भगवान की कृपा से सनकादियों की अवस्था भी नहीं बढ़ती, ताकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार इत्यादि का भी कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल 5 वर्ष की ही अवस्था चारों भाइयों की रहती है। और एक भाई व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कह रहा है। जब वो कहते कहते थोड़ा श्रमित हो गया तो दूसरा भाई व्यासपीठ पर आसीन हो जाता है और फिर वही तीन श्रवण करते। एक कहता है जब वो श्रमित हो गया, थोड़ा थक गया, तो फिर वो आकर के सुनता है और जो नीचे सुन रहे थे उनमें से एक ऊपर बैठ जाता है। तो इस तरह का सनकादियों का जीवन है। लेकिन आज विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में सत्संगार्थम समायाता, माने सत्संग कहाँ पर हम लोग करें? बैठ करके ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो अचानक से सनकादियों ने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि एक जान पहचान के से बाबा जी दौड़ करके जा रहे हैं। जैसे हम कभी किसी से मिलते हैं और कई वर्ष हो जाते हैं तो विस्मृति हो जाती है कि जब नहीं मिलते हैं ना, 2, 4, 5 साल, मान लो एक बार मिल लिए और फिर 5 साल तक न हम आपसे मिले और न आप हमसे मिले, तो विस्मृति हो जाती है। तो सनकादियों ने देखा कि कोई जाने पहचाने से महात्मा लग रहे हैं, देखे भारे से लग रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये हैं कौन? तो आवाज लगाई, अरे महाराज, अरे साधो, अरे महाराज, अरे महात्मा जी, कहाँ दौड़े भागे जा रहे हो? जरा रुको तो सही, अरे भैया ठहरो तो सही। तो वो बाबा जी रुक गए और जैसे ही सनकादियों के पास आए तो
वो कोई और संत नहीं, श्री नारद जी हैं। तो श्री नारद जी ने सनकादियों को साष्टांग प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि सनकादि जियों को नारद जी जानते हैं कि ये इतने बड़े महापुरुष हैं। प्रणाम किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। तब फिर सनकादियों ने श्री नारद जी से पूछा, बोले महाराज आप ऐसे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो और इतने व्याकुल क्यों लग रहे हो, इतने परेशान क्यों हो? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। अरे महाराज ऐसे परेशान, ऐसे बाबरे से क्यों हो रहे हो? अरे आप तो संत हो, परम विरक्त हो, परम सहज हो। यदि आप ही ऐसे परेशान और आप ही ऐसे दुखी दिखाई दोगे तो ये संसार वाले जब दुखी होते हैं, संसार वाले जब परेशान होते हैं तो अपना दुख या अपनी परेशानी दूर करने के लिए संतों के पास जाते हैं और फिर संतों से निवेदन करते हैं कि महाराज हमारे घर में ये समस्या आ रही है, आप इस समस्या का निदान करिए। तो संत जो है उसे देख करके एक मीठी सी स्माइल पास कर देते, मुस्कान दे देते हैं। तो मुस्कान एक ऐसी चीज है कि उसे देख करके मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। तो हे श्री नारद जी, आप जैसे परम विरक्त, सदा प्रसन्न रहने वाले, सदा सम रहने वाले और अपनी प्रसन्नता से सारे संसार को प्रसन्न रखने वाले, अब ऐसे मुंह लटका करके घूमोगे तो कैसे काम चलेगा? महाराज हमें तो बताओ तुम्हें परेशानी क्या है? कथम ब्रह्मन् दीन मुख, तुमने ये मुंह क्यों लटका रखा है, ये दीनहीन क्यों बने हुए हो? आखिरकार बात क्या है? और महाराज और क्या कहें, हमें तो ऐसे लग रहा है कि गत वित्तो यथा जनः, माने किसी कंजूस ने एक एक रुपया इकट्ठा करके करोड़ों रुपए इकट्ठा किया हो और अचानक से आग लग गई या बाढ़ आ गई या चोरी डकैती हो गई या नोटबंदी हो गई तो सब साफ हो गया। भाई 2 नंबर का माल है, बैंक में लेकर के जा नहीं सकते, नगद आजकल कोई ले नहीं रहा है, सबको बैंक से बैंक में ट्रांसफर चाहिए। तो जो हजारों करोड़ इकट्ठा रखा हुआ है हमने, तो सोचो कि कहां कहां से कैसे कैसे कमाया है, और एकदम से नष्ट हो जाए तो क्या बीतेगी, क्या चेहरा होगा, क्या हमारे दिल की धड़कन होगी, क्या मानसिकता होगी, कभी सोचा? अरे जो माताएं कहती थीं कि हम पे नाए कछू और पति बेचारे 10-10 लाख रुपए बैंक से ब्याज लेके घर चला रहे, या अड़ोसी पड़ोसियों से काऊ पे थे 1 लाख लाए, काऊ पे थे 5 लाए, काऊ पे थे 2 लाए, 25 लाख रुपए कर्ज कर रखा है, और पत्नी कह रही मुंह पे ना है कछू, मुंह पे कहां से आए? और जैसे ही नोटबंदी हुई अब घबराई कि हे भगवान अब जाए कहां ले जाऊं जी, तो सब है गए खत्म। तो जो ये कह रही थी कि मुंह पे ना है कछू, अब वो 25 लाख रुपए का जत्था नोटों का निकाल करके ला रही है और नजरें नीचे करके कह रही है जाए जाए जमा कर आओ या तुम देख लो क्या करना, मैं ही तो कछु समझ में आए ना है। तो सोचो, तो जब 500 का नोट या 1000 का या 100 का या 50 का, हालांकि पत्नियां यदि इस तरह से संग्रह करती हैं तो उनकी जो मनोवृत्ति होती है वो अच्छी होती है। क्यों?
क्योंकि न जाने कब कौन सा ऐसा संकट आ जाए। अब बालिका का विवाह ही करना है और कोई ऐसी बात फंस जाए कि पति 5 लाख रुपए का इंतजाम न कर पाए तो निकाल के दे दिए, बोल लो अरे बड़ी धूमधाम से विवाह करो, हमारी प्यारी बेटी का, बेटे का भी विवाह करना है। और कोई ऐसी बात फंस जाए तो चूंकि घर की लक्ष्मी है तो थोड़ा थोड़ा कोर्चा करके और 20 साल 25 साल में इतना इकट्ठा करती है, और सोचो कि एकदम से वो नष्ट हो जाए, सब धूल मिट्टी या कागज हो जाए तो क्या बीतेगी। माने गत वित्तो यथा जनः। श्री नारद जी से कह रहे हैं महाराज तुम तो ऐसे मुंह लटकाए हो जैसे तुम्हारा करोड़ों रुपए नष्ट हो गया हो, बर्बाद हो गया हो, जो तुमने एक एक पैसा इकट्ठा करके कमाया। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। अरे आप जैसे मुक्त संग महापुरुष, आप जैसे मुक्त संग मुक्त महापुरुष संसार में कोई विरले होते हैं। तो देखो महाराज आप ऐसे मत रहो, आपके दुख का कारण क्या है आप हमें समझाओ, आप हमें बताओ, हम तुम्हारी सहायता मदद करेंगे। तो श्री नारद जी ने कहा कि अरे महाराज क्या दुख का कारण बताऊं। तो श्री नारद जी ने कहानी सुनाई कि वैसे तो आप जानते ही हो हम आकाश मंडल में विचरण करते हुए श्रीमन नारायण 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 का जाप करते हैं, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान का नाम लेते हैं। वैसे तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन चूंकि अनेकों वर्षों से आकाश मंडल में विचरण कर रहे थे तो मन हुआ कि चलो भाई मृत्यु लोक में चले, जहाँ पर भगवान ने अवतार लिया था, जन्म लिया था, तो वहाँ जाकर के भी हम आनंद लेके आए। वहाँ भी बड़ा सुख होगा, बड़ी शांति होगी, बड़ा संतोष होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान अवतरित हुए हैं। तो देखो सुख की शांति की तलाश में श्री नारद जी इस मृत्यु लोक में आए, लेकिन मृत्यु लोक में आने के बाद श्री नारद जी ने देखा कि घरों में तो अनेकों प्रकार का लड़ाई झगड़ा है, अनेकों प्रकार का राग द्वेष है, अनेकों प्रकार का क्लेश है, यहाँ तो सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो फिर नारद जी ने सोचा कि यार ये तो घर गृहस्थी वाले बाबाजियों के पास चला जाए, आश्रमों में चला जाए। तो नारद जी आश्रमों में भी गए, हरिद्वार गए, पुष्कर में गए, गया में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। माने इतने तीर्थों में गए और वहाँ अनेकों बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े महामंडलेश्वर ब्रह्मांड गुरु और बड़े बड़े संतों के आश्रमों में गए, जिनका संसार में बहुत बड़ा नाम होता है। ये महाराज बहुत बड़े 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में चलते, और जब निकलते हैं तो कम से कम 100 तो सेवादार आगे पीछे ऐसे डोलते हैं जैसे तीतरी नाचती है ना, ऐसे। तो सबके आश्रमों में जा करके नारद जी ने देखा तो वहां भी शांति नहीं मिली, वहां भी दुनिया भर के राग द्वेष न जाने क्या क्या नारद जी को दिखाई दिया। तो नारद जी ने सोचा यार हम जैसा सोच रहे थे वैसा तो यहाँ भी नहीं मिल रहा है, तो अब कहाँ जाएं। तो हरिद्वार में गए, पुष्कर में गए, काशी गए, सेतु बंध रामेश्वर गए और न जाने कहाँ कहाँ गए। और फिर सारी दुनिया में नारद जी डोल डाल करके जब थक गए, बोले भैया हम तो जो है अपने ही लोक में ठीक थे, और बात भी सही है।
दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। है जी बड़ी सुखी है, जी बड़ो बढ़िया पहरते, जी बड़ो बढ़िया खामते, मुंह पे कछूना है जाके घर में बड़ो सुख है, बड़ी शांति है, बड़ो आनंद है। हमारे ही घर में होते हैं जी काए काए, चू चू, पे पे, कले, हमारे ही घर में ज्यादा हो। हम ही गरीब हैं, बाकी तो सब अमीर है, सब ऐसे ही सोचते हैं। तो देखो घर खीर है तो बाहर खीर है, अन्यथा दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको असली ज्ञान होगा। नारद जी को हो गया, बोले यार हम तो अपने ही घर ठीक थे। अब दिल्ली वृंदावन वालों को दिल्ली बढ़िया लगती है वृंदावन से, लेकिन जब दिल्ली में आते हैं और दिल्ली की कचपच देखते हैं तो फिर कहते हैं यार हम तो अपने वहीं खेत वेतों में और खुली जगह में बढ़िया साफ शुद्ध हवा में, भले झोंपड़ी में पड़े थे लेकिन हमारे लिए तो वो झोंपड़ी ही बढ़िया थी। तो अपने घर जो आनंद है, अपने घर जो खीर है, तो फिर बाहर खीर है, नहीं तो फिर नहीं। तो नारद जी अब लौट करके जाने लगे, बोले जा दुनिया में या मृत्यु लोक में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई संतोष नहीं, चलो अपने ही लोक में चलते। तो अचानक से नारद जी का दिमाग सटका और नारद जी ने सोचा कि अरे हम तो भूल ही गए। क्या भूल गए? बोले ये तो हम भूल गए कि भगवान का अवतार हुआ था, राम जन्म लेकर के भी हमारे भगवान आए और श्री कृष्ण जन्म लेकर के भी भगवान इस धराधाम पर आए। तो राम जन्म लेकर के आए तो अवध, अयोध्या इत्यादि, और कृष्ण जन्म लेकर के आए तो वृंदावन ब्रजभूमि इत्यादि। तो ठीक है कोई नहीं, राम जी को तो बाद में देख लेंगे, लेकिन अब जाते जाते ब्रजभूमि के दर्शन तो हम करके ही जाएं जहां हमारे भगवान ने कृष्णावतार लिया था। तो देखो श्री नारद जी ब्रजभूमि के दर्शन करने आए और ब्रजभूमि के दर्शन करते करते श्रीधाम वृंदावन में आए और श्रीधाम वृंदावन में आकर के यमुना जी के किनारे गए। यमुना जी के किनारे जाकर के आचमन किया, स्नान किया, और जब चलने लगे तो श्री नारद जी ने यमुना जी के किनारे एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एकात तरुणी तत्र निषणा खिन्न मानसा। माने एक 22 वर्ष की सुंदर युवती बैठी है जिसकी गोद में एक 60 वर्ष का बुढ़ा सिर रख के सो रहा है और दूसरी तरफ जो है 65 वर्ष का बुढ़ा सिर रख के सो रहा है और वो युवती बेचारी रुदन कर रही है। ये आश्चर्य देखा और ये है ही आश्चर्य। जब नारद जी ने जानने का प्रयास किया, नारद जी थोड़ा पास में गए तो फिर अचानक से नारद जी के मन में आया और नारद जी ने आंखों से भी देखा। बोले यहाँ तो हजारों माता बहनें हैं, आदमी एक भी नजर नहीं आ रहा है और समय वैसे ही खराब चल रहा है। हम हैं बाबा जी आदमी, हम ये माता बहनों में चले जाएंगे और अरे कोई कछु कहने लग गई। बोले बाबा जी तुम्हारा यहाँ क्या काम था, तुम कैसे चले आए बिना बुलाए और बिना मतलब आधी रोटी पे दार ले रहे हो? तो फिर हम क्या कहेंगे? आधी रोटी पे जब भी दाल ली जाती है तो वो दाल फैल जाती है, इसलिए जब भी दाल लें तो रोटी पूरी होनी चाहिए ताकि रोटी को भी नेक न्युकल लो तो कटोरी सी बन जाएगी, फिर दार नहीं फैलेगी। और एक बार दार फैल गई तो फिर वो खाने योग्य नहीं होती, तो फैल गई तो फैल गई। जैसे रायता नहीं फैल जाता है, कई बार दावत खा रहे हैं हम लोग और पट्टी से वो रायता देने आया, ध्यान कहीं है और डाल कहीं रहा है तो
रायता फैल गया, और रायता फैल गया तो फैले हुए रायते को देख करके भूख वैसे ही भाग जाती। तो आधी रोटी पे कभी दार नहीं लेनी चाहिए। नारद जी उल्टे पांव लौटने लगे। नारद जी ने सोचा कि यहां हमारा जाना ठीक नहीं है। तो भक्ति महारानी, वो जो 22 वर्ष की युवती है, वो कोई और नहीं है, वो भक्ति महारानी है। तो देखो क्या आश्चर्य तो है ही कि कोई माँ 22 वर्ष की हो और बेटा 60 या 65 वर्ष के हों, तो आश्चर्य नहीं है। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। तो भक्ति महारानी 22 वर्ष की और बालक 60-65 वर्ष के, ये आश्चर्य देखा श्री नारद जी ने। जाने लगे तो भक्ति महारानी ने रोका, अरे भैया, अरे महाराज, अरे साधो, भो भो साधो, क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधो, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे महाराज रुकिए, महाराज मैं बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी, लेकिन सत्य बता रही हूँ, जब से आपके दर्शन किए हैं, जब से आपको देखा है, मुझे उम्मीद हो गई है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरे जीवन में आनंद आएगा। तो जब भक्ति महारानी ने निवेदन करके बुलाया तो श्री नारद जी चले गए, और श्री नारद जी ने सारी बात सोची समझी जानी परखी। तब श्री नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि भाई चिंता मत करो, हम तुम्हारा दुख जो है वो दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखो भक्ति महारानी को नारद जी ने आश्वासन दिया, लेकिन भक्ति महारानी के साथ इस तरह की घटना कैसे घटी, ये सुनना या जानना अति आवश्यक है। देखो भक्ति महारानी संपूर्ण विश्व में है। जैसे भगवान व्याप्त हैं, वैसे ही भक्ति महारानी व्याप्त है। तो भक्ति महारानी द्रविड़ देश से चली, और चलते हुए समझ लो कि सारे संसार में या हमारे भारतवर्ष में ही वो पहले दक्षिण भारत में आई। दक्षिण भारत में कहीं उनका मान हुआ, कहीं सम्मान हुआ, कहीं अपमान भी हुआ। कई लोग गाली भी देते हैं संतों को, और कई बड़े बड़े हार पहनाते हैं, और कई सोफा पे बिठा करके आरतियां उतारते हैं, और कई न जाने क्या क्या करते हैं। तो मान और अपमान दोनों ही होता है, और दोनों में सम रहना चाहिए। वही भगवान के भक्त के लक्षण है। शीतोष्ण सुखद खेसु समः संग विवर्जित, तुल्य निंदास्तु तिरमौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। तो जो दोनों परिस्थितियों में सम रहता है, वही भक्त भगवान को अति प्रिय है। ये स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। तो भक्ति महारानी का कहीं मान हुआ, कहीं अपमान हुआ। इसी तरह से भक्ति महारानी चलते चलते श्री धाम वृंदावन माने ब्रजभूमि में चली आई। लेकिन ब्रजभूमि की ऐसी अद्भुत अलौकिक महिमा है कि ब्रजभूमि में आने के बाद भक्ति महारानी के साथ ये घटना घट गई कि भक्ति महारानी जो पहले 45 वर्ष की थी और बालक 20 और 22 वर्ष के थे, तो भक्ति महारानी तो हो गई 22 वर्ष की, और बालक हो गए 60 और 65 वर्ष के। ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति महारानी ने सोचा कि हे भगवान, ये मेरे साथ में क्या हो गया। तो विलाप कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। लेकिन श्री नारद जी ने समझाया कि हे भक्ति महारानी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि ये हमारे वृंदावन की ब्रजभूमि की ऐसी महिमा है। कैसी महिमा है कि वहाँ चाहे कितनी भी बूढ़ी मैया क्यों न चली जाए, लेकिन जैसे ही वृंदावन पहुँचती है, उसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो 22 वर्ष की छोरी हो जाती है, जो अपने घर के द्वार से 10 कदम बाहर नहीं जाती,
वो बूढ़ी मैया वृंदावन में जाकर के परिक्रमा लगा लेती है 12 किलोमीटर की। वो मैया वृंदावन में 10 किलोमीटर पैदल घूम लेती है, ब्रज की रज में लेट लगा लेती है और न जाने क्या क्या कर लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रजभूमि का ऐसा महत्व है, ऐसी महिमा है कि ब्रजभूमि में एक अलौकिक ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है, जिसके माध्यम से चाहे कितने भी हम बूढ़े हो गए हों, लेकिन ब्रजभूमि में हमेशा जवान हो जाते हैं। लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव में किसी प्रकार का कोई छल कपट दंभ पाखंड इत्यादि नहीं होना चाहिए। तो देखो भक्ति महारानी तो हो गई युवा जवान, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपात सांप्रतम। तो वृंदावन पाने के बाद भक्ति महारानी युवा हो गई और युवा बालक जो है वृद्ध हो गए। तो ये युवा बालक वृद्ध कैसे हो गए, ये भी समझने वाली बात है। देखो जो ज्ञान है उसे अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, और जिसका नाम वैराग्य है उसे अपने वैराग्य के ऊपर बहुत बड़ा गुमान है, अहंकार है कि मेरे जैसा वैरागी और संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो देखो ब्रजभूमि की महिमा ऐसी है कि ब्रजभूमि में जा करके और ज्यादा ज्ञान छांटने की कोशिश करोगे तो फिर बूढ़े हो जाओ, माने तुम्हारा ज्ञान वहां चलने वाला नहीं है, शून्य हो जाओगे, जीरो हो जाओगे, निस्तेज हो जाओगे, जड़ हो जाओगे, जैसा ज्ञान का हाल हुआ। और ब्रजभूमि में जा करके ज्यादा बैराग छांटोगे, ज्यादा बैरागी त्यागी तपस्वी और न जाने क्या क्या बनने का प्रयास करोगे तो फिर उसका भी वही हाल होता है। और तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, बिल्कुल युवा नहीं हो, शरीर से भी जर्जर अवस्था है, उम्र भी बहुत हो गई है, लेकिन अंदर से कोई छल कपट नहीं है। अंदर से ब्रज में जाने के बाद केवल श्याम सुंदर को रिझाने का भाव है। तो यदि ऐसा भाव लेकर के वृंदावन में जाओगे, गोवर्धन में जाओगे, रमण रेती में जाओगे, तो सच मानो चाहे उम्र 85 वर्ष की क्यों नहीं है, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं 22 वर्ष की नहीं हूं। हमेशा अपने आप को यंग फील करोगी। ऐसी एनर्जी ब्रजभूमि की महिमा से हमें प्राप्त हो जाती है, और वही भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के साथ में हुआ। अब हाथ जोड़ करके भक्ति महारानी ने जब श्री नारद जी से निवेदन किया, बोले महाराज कृपा करो, मेरे बालकों को ठीक करो, इन्होंने अहंकार किया तो इनका ये हाल हो गया, लेकिन अब आप साधु संत हैं, अब आप साधु संत महापुरुष कृपा करेंगे तो मेरे बालक ठीक हो जाएंगे। तो देखो बालकों को ठीक करने के लिए फिर श्री नारद जी ने प्रयास किया। तो भक्ति महारानी जब संत की शरण में गई, वैसे भक्ति महारानी भगवान की प्रिया है और भगवान प्रियतम है, लेकिन भगवान की प्राप्ति गुरु की शरण में जाने के बाद ही होती है, अन्यथा जितने मर्जी प्रयास करते रहो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो आज भक्ति महारानी जब नारद जी की गुरुजी की शरण में गई तो फिर गुरुजी ने, श्री नारद जी ने उपाय किया। बड़ा सुंदर सा ये भाव है। तो हम भी गुरुजी की शरण में चलें, हमारा भी गुरुजी की शरण में जाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा।
दूसरा लगा। तो कौन कौन चलेगी गुरु जी की शरण में और बांके बिहारी की शरण में? कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। ताली सेवा करते हुए देख कर काली निशा को भौरा तू मत हो निराश। देख कर काली निशा को भौरा तू मत हो निराश। देख कर काली निशा को भौरा तू मत हो निराश। देख कर काली निशा को भौरा तू मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेगी, बंद कलियां फिर खिलेगी, बंद कलियां फिर खिलेगी। बंद कलियां फिर खिलेगी। रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए राधे राधे।
प्रेम की मंजिल का राही दुख तो पाता है जरूर। प्रेम की मंजिल का राही दुख तो पाता है जरूर। प्रेम की मंजिल का राही दुख तो पाता है जरूर। ओ प्रेम की मंजिल का राही दुख तो पाता है जरूर। बीज फल देता है प्यारे, बीज फल देता है प्यारे। बीज फल देता है प्यारे। बीज फल देता है प्यारे। मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। श्री गुरुदेव भगवान की। फूल से जाकर के पूछो कैसी छाई है बहार। फूल से जाकर के पूछो कैसी छाई है बहार। फूल से जाकर के पूछो कैसी छाई है बहार। फूल से जाकर के पूछो कैसी छाई है बहार। रात भर कांटों में सोया, रात भर कांटों में सोया। रात भर कांटों में सोया। रात भर कांटों में सोया। डाली में आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। आनंद लेते हुए
न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे।